गाली गलौज असामाजिक तत्व के लोग बैठ के करते हैं, उसको इन लोग विनाश कहते हैं। यही इनका विकास है, तो फिर बात अलग है। ये ब्राह्मणपारा वार्ड का अपमान कर रहे हैं। इतना सुंदर वार्ड, इतने अच्छे नागरिक रहते हैं। अगर भाजपा कोई गलत कर रही तो लगातार कैसे भाजपा जीत रही है? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है? इन लोग क्या बनावटी बात बोल रहे हैं? बीजेपी का पॉपुलर फैन कर वार्ड की जनता जानती है कि बीजेपी का कैंडिडेट कितना निष्क्रिय है। नारेबाजी से जनता का पेट नहीं भरना, आप ये भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। ये जो कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, उसको आप निराधार साबित करके दिखाएंगे और इनको मुंह तोड़ इसी मीडिया के माध्यम से जवाब देंगे। नमस्कार, एशियन न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सारिका श्रीवास्तव आपके साथ। हम पहुंचे हैं आपके वार्ड नंबर 43 ब्राह्मणपारा वार्ड है ये। बता दें आपको, जनता की मूलभूत विकास की मांग, सुविधाएं और तमाम मुद्दों को लेकर जनता के सवालों के साथ हम पहुंच चुके हैं ब्राह्मणपारा में। हमारे साथ यहाँ पर कुछ आम जनता और कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी भी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जनता की मांग जो है, उनके जो सवाल है उसके विषय में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से अजय साहू जी है और कांग्रेस से हमारे साथ मनोज सोनकर जी है। तो चलिए जानकारी लेते हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल रहेगा, कौन कौन से विकास के मुद्दे आप मानते हैं कि आपके वार्ड में और भी ज्यादा बाकी रह गए विकास होने? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? देखिए, विकास तो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। और ये विकास मतलब भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे ये 2 टर्म में हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अभी हैं यहाँ पर। और जब से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे, पूरे वार्ड में विकास हुआ, विकास की गंगा बही है यहाँ पर। तो हमारा बस एक ही काम है, इस विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का काम ही ये है, हमारा उद्देश्य ये है विकास करना। ब्राह्मणपारा वार्ड का पूरे रायपुर शहर में एक अलग पहचान है और ये पहचान बना रहे, इस बात के लिए हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी विकास किया है और निश्चित रूप से ये होता रहेगा। ये विकास की बात कर रहे हैं सर, विकास की गंगा बह रही है ब्राह्मणपारा वार्ड में, आप क्या कहेंगे? मुझे हंसी आती है कि हमारे भाई अजय भाई जो बोलते हैं कि विकास करके, और बीजेपी पार्टी को विनाश को विकास कहती है। इस वार्ड में देखिए, विगत दो कार्यकाल से बीजेपी के पार्षद रहे हैं। इसमें अवैध नशाखोरी का सामान, सट्टा, जुआ, रात को अश्लील गाली गलौज असामाजिक तत्व के लोग बैठ के करते हैं, उसको इन लोग विनाश कहते हैं। यही इनका विकास है, तो फिर बात अलग है। अब अगर हमको मौका देती है आम पब्लिक, तो हम यहाँ पर पूरे अवैध नशाखोरी पूरी बंद हो जाएगी, जुआ सट्टा सब बंद हो जाएगा, जो असामाजिक तत्वों का यहाँ जमावड़ा रहता है सब चीज़ बंद हो जाएगा और बहुत ही भाईचारा के माहौल में सबके सब रहेंगे और बहुत अच्छे से विकास होगा और पब्लिक जैसा चाहेगी उस हिसाब से विकास होगा। बिल्कुल, तो पब्लिक की मांग के हिसाब से विकास करने की बात करें, सामाजिक तत्वों का यहाँ जमावड़ा रहता है, नशाखोरी है, आप क्या कहेंगे? ये गलत बात है जो कांग्रेस साहब जो आरोप लगा रहे हैं। हमारे यहाँ जो है, जो कांग्रेस शासन काल में नशाखोरी, शराबखोरी, जुआ, ये सब इन्हीं कांग्रेस में ही चला है। अपने भाजपा में सब साधे गए। पिछले 10 सालों में यहाँ पे बीजेपी के ही पार्षद रहे हैं और इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। ये गलत है ना, बहुत ही गलत बात बोल रहे हैं। यहाँ कहीं कुछ नहीं होता, यहाँ बल्कि सब एक भाईचारा के करते रहे, भाईचारा के काम कर रहे हैं, सब कोई मिल के करते हैं। और हमारे मोहल्ले में, हमारे ब्राह्मणपारा वार्ड में हमेशा विकास, कहीं कुछ है नहीं कमी, सब चीज हो रहे हैं। कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आप क्या कहेंगे? किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं कहा जा रहा है। भाई काहे का विकास हुआ है? इतना पेपर उठा के देख लो, पूरा अपराध का गढ़ बन गया है पूरा। और क्या कहेंगे? नहीं, विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास करते आ रही है और आगे विकास करेगी। और जो अजय साहू जी जो हमेशा यहाँ पे मोहल्ले में घूमते फिरते रहते हैं, सबकी मदद करते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करी और करते रहेगी और आगे और करते रहेगी। जय जय श्री राम। नहीं, यहाँ मवेशी कभी आवारा नहीं घूमी, यहाँ पे सब सुविधा मिली है। निगम की गाड़ी आती है, बकायदा लेके जाती है और हर सुविधा मिली है। किसी को पानी की कमी तो भाभी तुरंत आती है, तुरंत समस्या का समाधान करती है। मैं भाई प्रकाश गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं, अगर यहाँ मवेशी नहीं है तो ये गोबर अभी लेटेस्ट बोले तो कहाँ से आया? वहाँ पर गोबर रखा हुआ है, ये देखिए, इधर कूड़ा है, इधर गंदगी आ रही है, गंदगी है, इधर वहाँ से बदबू आ रही है। यहाँ पर आप लोग जो खड़े सबको प्रॉब्लम हो रही है, सब चेहरे से लग रहा है। तो यहाँ पर यही इनका विकास है कि जो हमारे प्रकाश भाई गुप्ता जी कह रहे हैं कि यहाँ मवेशी नहीं, तो फिर गोबर कहाँ से आ गया? सर, निगम के चुनाव जो होते हैं इसमें सफाई और पानी ये मेन मुद्दा होता है और कई बार जब सफाई की कमी हम देखते हैं, हमारे वार्ड में कोई आता है, कल को हमारे वार्ड में कोई मंत्री आते हैं, ऐसे में हम ये गंदगी उन्हें दिखाते हैं, तो ये तो आम समस्याएं होती है ना सर? आप मानते हैं ये आम समस्याएं हैं, तो इसका समाधान सर गंदगी के बारे? निश्चित रूप से मैडम, ये तो मैं बात करता हूँ आपसे गंदगी के बारे में, लेकिन हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज जी
अभी बोले कि ये ब्राह्मणपारा में जुआ सट्टा चलता है करके मुझे आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मणपारा वार्ड का अपमान कर रहे हैं। इतना सुंदर वार्ड, इतने अच्छे नागरिक रहते हैं, उस वार्ड के नागरिकों के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के नागरिक जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, शराब पीते हैं, अवैध दारू गांजा बेचते हैं। किस तरह की बातें करते हैं हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के जुबान में, कांग्रेस के लोगों की जुबान में क्या क्या शब्द भरे रहती। हम विकास की बात करते हैं, वो कहाँ किस मुद्दे की बात करते हैं, समझ में नहीं आता मुझे। रही बात सफाई की, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ लगातार सफाई होती है। चूंकि अभी आचार संहिता कर्मचारी अभी व्यस्त हैं, कहीं थोड़ी बहुत कमी आ गई होगी। वो 11 तारीख से फिर से एक बार यहाँ पर विकास की गंगा और साफ सफाई काम नियमित रूप से होता रहेगा। विकास की गंगा और सफाई का काम होता रहेगा। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं सफाई विकास क्या कुछ कहेंगे ब्राह्मणपारा वार्ड के विषय में। ब्राह्मणपारा वार्ड ये बिल्कुल रिजल्ट देता है और जनता जनार्दन होती है। अभी हमारे कांग्रेस के भाई ने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि लगातार भाजपा जीत रही है। भाई जनता जनार्दन होती है तो हम भी मानते हैं, विपक्षी मानती है। भाई मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं तो मैं अपनी बात बोलूंगा, कांग्रेस वाले कांग्रेस बात बोलेंगे। आप भी इस बात को जानते हैं कि जनता जनार्दन है। अगर भाजपा कोई गलत कर रही तो लगातार कैसे भाजपा जीत रही है। और आज अजय साहू जी, मैं आपको बता दूं, 25 साल से एक कार्यकर्ता के रूप में वो दरी उठा रहे हैं, झंडा बांध रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, युवाओं और बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। ये कराटे के चैंपियन हैं, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं। और अभी इनका संकल्प है कि इन बच्चों को सॉफ्ट स्किल डेवलप हम करेंगे, इन बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम देंगे, इन बच्चों के लिए गाइडेंस की। अभी हम जगह जगह घूमे हैं साथ में, हम जो जो छोटी मोटी समस्याएं हैं हम उनको, हम ऐसा नहीं कहते कि समस्या मुक्त हो गया। ये रोज की बात है मैडम, मुझे रोज नहाना पड़ता है, रोज ब्रश करना पड़ता है, गंदगी रोज निकलती है। मैं मानता हूं कि गाय ने गोबर कर दिया होगा और उसको हम साफ करेंगे, यही हमारा काम है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ स्वच्छता नहीं है, सफाई नहीं है। और दूसरी बात, जो हमारे भाई ने कहा कि यहाँ जुआड़ी लोग हैं, शराबी लोग हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप राजनीति जरूर कीजिए, बट मेरे ब्राह्मणपारे की जनता को गाली मत दीजिए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। ब्राह्मणपारा वार्ड में आपके प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी का कहना है कि विकास की गंगा बह रही, दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप है कि जुआ सट्टा जैसी तमाम चीजें यहाँ होती। आप क्या कहेंगे? विकास की गंगा तो वही है, वार्ड में समस्या जो सड़क, बिजली, पानी, इसकी जो समस्या थी वो नगण्य है। लगभग ब्राह्मणपारा वार्ड में सारे सड़कों का, गलियों का निर्माण हो चुका है। सफाई व्यवस्था को थोड़ा मजबूत करने की आवश्यकता है और वो एक निरंतर समस्या है। सफाई एक ऐसी समस्या है कि वो रोज ही होना है, गंदगी, और रोज सफाई होना है, और उसमें काम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। रहा सवाल यहाँ पर अवैध रूप से जो काम हो रहे हैं, इसका आरोप हमारे भाई ने लगाया है, तो इससे नकारा नहीं जा सकता। हो सकता है कहीं होगा, हम उस पर भी अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करवाए जाएंगे, सीसीटीवी भी लगवाए जा सकते हैं पूरे वार्ड में। इन सारे सड़कों को सीसीटीवी से हम ये कर देंगे जिससे कहीं पर भी अपराध हो तो अपराधी के मन में डर हो और पब्लिक में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो। सुरक्षा की भावना से पूरी तरह डिजिटल करने की बात ही कह रहे हैं, जो कैमरे होंगे वो लगेंगे। विकास की जो बात होती है, जो मूलभूत सुविधाएं होती है महिलाओं के लिए, लोगों के लिए, ऐसे में सबसे पहले ये बता दीजिए कि इस मोहल्ले में पूरी तरह से स्ट्रीट लाइट, बिजली, पानी की सारी सुविधाएं हैं, आप मानते हैं? जी जी बिल्कुल। विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर पार्षद रहे हैं। पूर्व पार्षद आकाश दुबे जी द्वारा भी सतत और निरंतर एक एक वार्ड में, एक एक एरिया में, एक एक गली में घूमकर स्ट्रीट लाइट, पानी, बिजली, नाली की जो समस्या रही है उसको दूर किया गया है। उसके पश्चात हमारी यहाँ भाभी आई हैं श्रीमती सरिता आकाश दुबे जी, उनके द्वारा भी महिला सशक्तिकरण के लिए यहाँ सामने में धोबीपारा में एक सामाजिक भवन बनाया गया है, जिसमें अत्याधुनिक कंप्यूटर केंद्र बनाया गया, जहाँ बच्चों को डिजिटल आधुनिकीकरण से जोड़ने की प्रक्रिया है वो वहाँ पर की जा रही थी। बीच में मातारी बंधन की योजना आई थी, उसको भी वहाँ पर बैठ के भरवाया गया। मैडम, मेरी जानकारी में है कि वो जो भवन बना है उसमें ताला लगाकर चाबी खुद रखे हुए, और एक दिन भी उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है। और हमारे के भैया जो अभी बोले कि अपराधियों को जो यहाँ की सड़कें हैं वो सीसीटीवी कैमरे से लेस किया जाएगा। और ये प्रत्याशी जी कहते हैं कि हमारे ये भाई साहब कहते हैं कि ये नहीं हो, तो फिर के भैया और इनके बातों में अंतर्विरोध है कि ये बोलते हैं कि अपराध मुक्त है हमारा ब्राह्मणपारा वार्ड, और के भैया बोलते हैं अपराधियों से बचने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा। तो इनकी भाषाओं में भी अंतर्विरोध है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है? इन लोग क्या बनावटी बात बोल रहे हैं? बीजेपी का मफलर पहनकर
मैं आरोप नहीं लगा- सच्चाई आपके सामने हम बता रहे हैं। आप दोनों की बातें ये आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप दोनों की बातों में अंतर विरोध है, मतलब कहीं न कहीं खोट है और ये 100% ब्राह्मणपारा का ज्ञान नहीं है, वार्ड के बारे में जानकारी मुझे नहीं नहीं कैसे जो है निश्चित रूप अदर से वार्ड से आए हुए गलत हैं, बात हमारे वार्ड के नहीं है। गलत बात कर रहे हैं मुझे मुझे आश्चर्य लगता है जी आप इस वार्ड के नहीं है, इनका कहना है। कौन बोलता है दीदी मेरे का यहाँ पर किसको नहीं जानता मैं इस वार्ड का यही रहता हूँ और बल्कि ये मेरा कहना है कि बीजेपी के जो वर्कर हैं बीजेपी के वर्कर जो है वो अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बीजेपी के कैंडिडेट के कार्यकर्ताओं के विरोध भारी विरोध है, बहुत ज्यादा विरोध है। ये इन लोग की फिर वही इन लोग हारना शुरू हुआ तो फिर बात इन लोग का बनना शुरू हो गया, हार गए मतलब हार गए, वार्ड की जनता अभी लोग हार गए। वार्ड की जनता जानती है कि बीजेपी का कैंडिडेट कितना निष्क्रिय है, यहाँ तक कि पहली बार बीजेपी का कैंडिडेट आज तक कितने दिन रहा लेकिन किसी की मैयत के कार्यक्रम में एक भी दिन नहीं गया। पहली बार अभी 2-3 दिन पहले गया और उसके घर के सामने वाले बंदे से हाथ मिलाया तो बंदा बोल भी रहा था कि आज लाइफ में पहली बार मेरे से बंदा हाथ मिलाया करके, बंदा पहली बार मेरे से हाथ मिलाया। जी हाँ, जब इनके पास जब कोई जवाब नहीं होता तो नारेबाजी करना चालू कर देते ताकि किसी की बात सुना ना जा सके। हाँ, यही चीज बात है। आप अभी तक देख रहे, मीडिया देख रही है, लोग देख रहे हैं कि जब नहीं हो पा रहा, जब जवाब नहीं मिल पा, जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो नारेबाजी करना चालू कर देते हैं, लोगों की बात को बोलने के देखिए सही कह रहे हैं कि चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। मैं आपसे बात बिल्कुल लेना चाहूंगी। ये देखिए नारेबाजी से जनता का पेट नहीं भरना, आप ये भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। मैडम जी, जैसे कि अभी मैंने दोनों पार्षदों के बारे में बताया, अब मैं वर्तमान पार्षद जी से भी मैं अपेक्षा करूंगा कि जैसे विगत दोनों पार्षदों ने अपना कार्यकाल बहुत ही सफलतापूर्वक किया है, तो मैं अजय साहू जी जो वर्तमान में भाजपा के पार्षद प्रत्याशी हैं उनसे सादर अनुरोध करते हुए मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि भैया हमारे वार्ड में ये जो कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया जा रहा है उसको आप निराधार साबित करके दिखाएंगे और इनको मुंह तोड़ इसी मीडिया के माध्यम से जवाब देंगे। बताइए, आपकी बात है, आपके विकास की बात है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर, क्योंकि जनता की कुछ मांगे होती है, ऐसे में प्रत्याशियों से आपकी क्या मांगे है? अब मैं क्या बताऊं, यहाँ पर नल भी अभी ठीक से नहीं आ रहा है। हाँ, अभी गर्मी शुरू नहीं, पानी की ज्यादा समस्या है यहाँ पर। नागरिक का जो बोलने का अधिकार है नहीं वही बता रही हूँ ना, अभी नल नहीं चल रहा है, पानी ठीक से आ नहीं रहा है। अभी क्या है, गर्मी भी आने वाला है तो अभी से दोनों टाइम पानी नहीं मिल रहा है। 15 मिनट बस देते हैं लेकिन 5 मिनट चलता है, 10 मिनट पूरा बंद कर देते हैं। जो फूटा है उसको पहले देखो, समस्या बता रहे हैं। पानी शाम के चल रहा है, 2 बाल्टी चल रहा है, 4 बाल्टी। दोनों ही प्रत्याशी हमारे सामने हैं। पानी की जो समस्या की जो बात हो रही है, ये मैंने पहले ही कहा है कि कुछ टंकी का लीकेज। मैडम कुछ कह रही है, एक सेकंड सर। जो हमारे समस्या का हल करेगा उसी को हम वोट देंगे। टंकी भारतीय जनता पार्टी ने बस वही कहाँ बैठी, मैं कुछ नहीं बोल बढ़ रहा है। यहाँ हम लोग बोले थे यहाँ पे नल की व्यवस्था करने के लिए, जहाँ देखो वहाँ पे लेटरिन बाथरूम को देखो, बच्चे लोग छोटे आंगनबाड़ी पढ़ रहे हैं, बच्चे लोग वहाँ पे लेटरिन में पानी के लिए ब्रिजमोहन अग्रवाल से बोले थे यहाँ पे जो लगा था, तो अभी तक बनवा रहा, कब बनेगा? पहले बीजेपी की सरकार थी, वो कह रहे विकास की गंगा बह रही थी, क्या वो गंगा का धारा आपके घर तक नहीं पहुंची? नहीं बह रही ना, कहाँ बह रही, इसका हम बोल रहे हैं, बातें तो नहीं बोलते। नाली में जाम होकर निश्चित रूप रुके। ये जो बीजेपी की जो गंगा बोल रहे हैं, इन लोग नाली को गंगा करके गंगा मैया का प्राण कर, मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आह्वान प्रार्थना करता हूँ, देखेंगे आप मत बोले कि चश्मा कांग्रेस के चश्मा पहन के देखेंगे तो ये चश्मा कांग्रेस का नहीं, ये आम जनता, एक महिला का है सर, ये एक महिला का चश्मा है सर, एक महिला का नजरिया है, वो कह रही है इस पे। जी मैं इनके बताना चाह रहा हूँ, कुछ टंकी का लीकेज वाला प्रॉब्लम है वो रूटीन पे होता है। दूसरा इसमें जो है, इसमें जो पाइप है, आज अगर नरेंद्र मोदी सरकार है, केवल वही एक सरकार है जो जन जन पैसा दे रही है, घर घर तक के नल पहुंचा रही है, घर घर तक के जाके काम कर रही है। और आप ठेकेदार की पार्षद के प्रतिनिधि हैं जो ये इतनी अंदर की बात जाने, आप ठेकेदार मतलब आप ठेकेदार थे और गलत काम किए हैं, ठेकेदार तो कांग्रेस के लोग हैं, हम तो विकास करने वाले लोग हैं, इसलिए आप लोग भ्रष्टाचारी हैं। देखिए मैंने ये वाटर कूलर लगा अभी तक चालू नहीं है, ये वाटर कूलर लगा अभी तक चालू नहीं है, वाटर कूलर टूटा हुआ है, ये कांग्रेसी न खुद काम करते हैं न दूसरे को। अभी देखिए वाटर कूलर आम जनता से भी बात करेंगे सर। कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है सर, राजनीतिकरण नहीं करते, जनता की बात है, जनता से ही जानते हैं। जी बताइए, क्या कुछ समस्या है, क्या आपके वार्ड में पूरी सुविधाएं हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पानी की समस्या अभी 5 साल से तो हो ही रही है। जब से यहाँ
नई लाइनें बनी हुई है, पाइपलाइन जो नई डली हुई है, पानी की तो समस्या बहुत होती है। उसके बाद ये जो टंकी है, ये 10 साल हो गई ये टंकी, ये जो यहाँ पानी की टंकी लगी हुई है 10 साल हो गई, वो पानी बहुत ही दूषित है। वो पानी जंगली जानवर ही क्या आपने वार्ड पार्षद से बात नहीं की? हम किए हैं, बहुत कंप्लेंट किए हैं, होता है, होने के बाद नहीं होती, वो नहीं होती वो पानी। यहाँ पे ये महिलाएं भी हैं, नहीं होता, नहीं। अगर कोई भी पार्षद बनते, चाहे कांग्रेस से सोनकर जी बने, चाहे आप बीजेपी से बने, तो जनता जो कह रही है आप उनकी बात आज सुन ले और जैसे ही आप चुन लिए जाते जनप्रतिनिधि के रूप में आप उनकी समस्याओं का समाधान करें। सर, मेरा ये कहना है। तो आपने जनता को सुना, दोनों ही प्रत्याशियों को सुना, क्या कुछ ब्राह्मणपारा वार्ड की समस्याएं, क्या कुछ जनता की मांगे, आपने इन सभी चीजों को सुना और जनता के सवालों के साथ हम पहुंचे थे वार्ड क्रमांक 43 ब्राह्मणपारा वार्ड में, उनकी समस्याओं को सुना, उन्हें जाना। और इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कैमरामैन पंकज के साथ सारिका श्रीवास्तव, एशियन न्यूज रायपुर। अश्लील गाली गलौज असामाजिक तत्व के लोग बैठ के करते हैं, उसको इन लोग विनाश कहते हैं, यही इनका विकास है, तो फिर बात अलग है। ये ब्राह्मणपारा वार्ड का अपमान कर रहे हैं, इतना सुंदर वार्ड, इतने अच्छे नागरिक रहते हैं। अगर भाजपा कोई गलत कर रही तो लगातार कैसे भाजपा जीत रही है? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है? इन लोग क्या बनावटी बात बोल रहे हैं? बीजेपी का पॉपुलर फैन का वार्ड की जनता जानती है कि बीजेपी का कैंडिडेट कितना निष्क्रिय है। नारेबाजी से जनता का पेट नहीं भरना, आप ये भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। ये जो कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया जाता है, लगाया जा रहा है, उसको आप निराधार साबित करके दिखाएंगे और इनको मुंह तोड़ इसी मीडिया के माध्यम से जवाब देंगे।